एक बार एनुअल बोर्ड के आप इस रिजल्ट को देखो। इस स्टूडेंट्स के इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी में 19 मार्क्स आता है और टीएमए के अंदर 17 मार्क्स आता है। इन दोनों को मिलाकर 36 मार्क्स हो जाते हैं और 36 मार्क्स आने के बावजूद भी ये स्टूडेंट्स फेल हो जाता है। और सभी स्टूडेंट्स को भी यही लगता है कि पास होने के लिए आपको 33% चाहिए। क्या सच में आपको 33 नंबर लाना होता है? आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आना है पास होने के लिए। अगर आपके इससे कम मार्क्स आ गए तो आप फेल हो जाओगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगा ये पूरा प्रोसीजर एनुअल बोर्ड के द्वारा न्यू नोटिफिकेशन में बताया गया 2 फॉर्मूले, और उन दोनों फॉर्मूले में अगर आप पास होते हो तभी आपको पास माना जाएगा, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस टीएमए, क्या इन तीनों को मिलाकर पास होना होता है या सेपरेट पास होना होता है? क्या टीएमए आपको पास करवाने में हेल्प करता है या नहीं? आज के इस वीडियो को एंड तक देखना, यह वीडियो आपके बहुत काम की है। एक भी पॉइंट प्लीज स्किप मत करना। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। इस नोटिफिकेशन में बताई गई एक एक लाइंस को मैं बताऊंगा कि पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होता है, तभी आप पास माने जाते हो। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले टीएमए के बारे में बताया गया है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। जो आप टीएमए सबमिट करवाते हो उसके आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं। अब सभी को यही लगता है कि सभी सब्जेक्ट में टीएमए 20 मार्क्स का होता है, बट ऐसा नहीं है। जिस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको 100 मार्क्स का दिया जाता है। तो सबको यही लगता है कि थ्योरी के हो गए 100 और 20 मार्क्स हो गया टीएमए का। तो क्या आपका ये सब्जेक्ट 120 मार्क्स का है? ऐसा नहीं होता। आपको थ्योरी में से 20% टीएमए में दे दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर पे 100 मार्क्स लिखा आता है, दैट मीन्स इसी 100 में से 20 मार्क्स दे दिया जाएगा टीएमए को। टीएमए के 20 मार्क्स और थ्योरी के हो जाते हैं 80 मार्क्स। सेम इसी तरीके से थ्योरी का 20% टीएमए को दे दिया जाता है। जैसे अगर कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन पेपर पे आपको 80 मार्क्स लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसी 80 में से 20% आपको दे दिया जाएगा टीएमए मार्क्स में। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है। आप गूगल पे आइए, लिख दीजिए परसेंटेज कैलकुलेटर, आपके सामने ये आ जाएगा। अगर आपका परसेंटेज निकालना है, देखिए 80 लिखिए, परसेंटेज पे क्लिक कीजिए और 20 क्लिक कर इक्वल पे क्लिक कर दीजिए, 16 मार्क्स आ जाएगा। दैट मींस थ्योरी का 20 मार्क्स टीएमए को दे दिया जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट हो गए इसमें 16 मार्क्स का ही टीएमए होता है। एंड जिस सब्जेक्ट का 60 मार्क्स का थ्योरी आता है उसमें आपको 12 मार्क्स दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर साइंस का हो गया एंड डेटा एंट्री वगैरह हो गया। डेटा एंट्री का टीएमए 8 मार्क्स का ही होता है। पेंटिंग का भी जो टीएमए होता है वो 8 मार्क्स का होता है। तो किसी के 3-4 नंबर आ जाते हैं, उनको लगता है 20 में से 3-4 नंबर आए, ऐसा नहीं होता। 8 मार्क्स में से ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं पेंटिंग और डेटा एंट्री के अंदर। तो ये हो गया आपके टीएमए के मार्क्स। तो आपको ये पता चल गया कि टीएमए कितने मार्क्स का होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि टीएमए क्या पास करवाने में आपकी हेल्प करता है या नहीं। चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जब एनुअल बोर्ड का आपको मार्कशीट दिया जाता है, उस मार्कशीट में 3 कॉलम होंगे। सबसे पहला कॉलम होता है थ्योरी एग्जामिनेशन का, दूसरा होता है प्रैक्टिकल मार्क्स का, एंड तीसरा होता है टीएमए के मार्क्स का, जिसको इंटरनल असेसमेंट कहा जाता है। और इन तीनों के मार्क्स को टोटल करके आपको टोटल मार्क्स दिया जाता है और यहाँ पे रिजल्ट शो किया जाता है। अगर आप पास होते हो तो यहाँ पे P लिखा जाता है, और अगर आप फेल होते हो तो यहाँ पे S/C लिखा जाता है। और जिस भी सब्जेक्ट के आगे S/C लिखा जाता है उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको दोबारा देना होता है। और सब्जेक्ट का नहीं देना होता, जिसके आगे S/C लिखा है सिर्फ उसी का दोबारा देना होता है आपको। अब मैं आपको ये बताता हूँ पासिंग परसेंटेज क्या है। देखिए एनुअल बोर्ड के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th और 12th के अंदर। तो इसको आसानी से समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो सब्जेक्ट है उनमें से कितने ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये देखिए, ये है क्लास 12th के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स, यानी कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल बनाया जाता है। तो प्रैक्टिकल के भी मार्क्स इसके अंदर ऐड होते हैं। और ये क्लास 12th का नॉन प्रैक्टिकल या विदाउट प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं बनाया जाता। और ये देखिए, ये है क्लास 10th का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, जिसके अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपको सामने लिखे हुए मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। एंड ये है क्लास 10th का विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं दिए जाते, क्योंकि प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया विद प्रैक्टिकल और विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग मार्क्स क्राइटेरिया होता है। एनुअल बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है आपको पास होने के लिए 2 फॉर्मूला दिया गया है। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूले में फेल हो जाते हो और सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप पास हो रहे हो तो भी आपको फेल माना जाएगा। आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पास होना होता है। अब ये दोनों फॉर्मूला क्या कहता है, अब इसको आपको सही से समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट की जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। क्लास 10 और 12th के विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए सिर्फ थ्योरी और टीएमए होता है। और पासिंग के जो 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले का मतलब 2 रूल्स हैं। आप आसान लैंग्वेज में समझिए,
पहले रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पास होना होगा और दूसरे रूल्स के अकॉर्डिंग भी आपको पास होना होगा, तभी आपको पास माना जाता है। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है कि 33% मार्क्स आपके थ्योरी में आना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता उसके क्वेश्चन पेपर पे 100 मार्क्स लिखा आता है, और 100 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है 80 का थ्योरी है, और इसी 100 में से 20 टीएमए को दे दिया जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको 80 में से 33% लेकर आना होगा। 80 का 33% कितना होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम 80% और 33, ये देखिए 26 मार्क्स। यानी कि अगर आपके 80 में से 26 मार्क्स आ जाते हैं क्लास 10th या 12th के विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में, और मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाया था कि विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उसके अंदर आपको 26 नंबर आ गए तो आपको पास कर दिया जाता है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आप पास हो गए, आप सिर्फ अभी थ्योरी में पास हुए हो। ओवरऑल यहाँ पे पास तभी लिखा आता है जब आप सेकंड रूल के अकॉर्डिंग पास होते हो। ये देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट है, इस बच्चे के 80 में से 26 मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, 33% एग्रीगेट आना चाहिए। दूसरा रूल ये कहता है कि सबको मिलाकर भी आपके 33% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि थ्योरी प्लस टीएमए इन दोनों को मिलाकर आपके 33% आने चाहिए। तो 80 और 20 आपके हो जाते हैं 100, और इसका मतलब है कि 100 में से भी आपके 33 नंबर आने चाहिए। अब जरा हम देखते हैं कि इस बच्चे के 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये देखिए थ्योरी के 80 में से 26 नंबर आ रहे हैं और टीएमए के 20 में से 16 मार्क्स आ रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर हो जाता है 42 मार्क्स, जबकि चाहिए कितने हैं 33 मार्क्स। ये बच्चा हो जाता है यहाँ पे पास। लेकिन सपोज दैट अगर ये स्टूडेंट टीएमए नहीं देता तो 80 में से ही इसको 33 मार्क्स लेकर आना होता, क्योंकि 20 नंबर इसके गए। अब 100 में से नहीं लाना होगा क्योंकि टीएमए इसने दिया ही नहीं है, इसीलिए टीएमए आप सभी को देना चाहिए। आप सभी को अब समझ में आ गया टीएमए का इंपॉर्टेंस क्या है। जब एग्रीगेट किया जाता है सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें सब में पास होना होता है, अगर आपने टीएमए नहीं दिया तो आपको 33% थ्योरी के मार्क्स में से ही लाना होगा, यानी कि 80 में से ही आपको 33 नंबर लाना होगा। और अगर आपने टीएमए दे दिया है तो 100 में से 33 नंबर लाना होगा। इसलिए टीएमए मिलाकर भी आप यहाँ पे पास हो जाते हो, टीएमए आपकी हेल्प कर देता है। लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसके 26 नंबर आ गए थे तभी ये बच्चा थ्योरी में पास हुआ। इसलिए टीएमए आपको पास करवाने में और आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में दोनों में हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आपको 100 में से 33 मार्क्स लेकर आना है, आप उस सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाओगे। एक रिजल्ट यहाँ पे और दिया गया है, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि 80 में से 26 नंबर लेकर आना है। ये देखिए थ्योरी के अंदर 80 में से इनके 19 मार्क्स आए हैं, 26 आए ही नहीं। दैट मीन्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये फेल हो जाते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फेल होते हो, सेकंड रूल देखा ही नहीं जाएगा। बेशक सेकंड रूल के अकॉर्डिंग आपके दोनों को मिलाकर 36 मार्क्स आ जाए, ये बच्चा फर्स्ट रूल में तो फेल हो जाता है, लेकिन सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये पास हो रहा है, क्योंकि 19 और 17 इन दोनों को मिलाकर इसके 36 मार्क्स तो आ ही गए, 33% तो आ ही रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट रूल में अगर पास हो गए तभी आपका सेकंड रूल फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट रूल में ही अगर आप फेल हो गए तो सेकंड रूल का कोई काम नहीं है। यही सेम रूल सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है, बस आपका पॉलिसी को सही से समझना होगा। अब कई स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि मेरे तो 33% से ऊपर मार्क्स आ गए, फिर भी मैं फेल क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले ही फेल हो गए हो। आप इन दोनों को मिलाकर पास हो रहे हो, जो कि सेकंड रूल है, और सेकंड रूल आपका तभी काउंट होता है जब आप फर्स्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग पास हो जाते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे इस स्टूडेंट के जो 19 नंबर आए, यही अगर 26 नंबर आ जाते हैं यहाँ पे चाहे जितने भी मार्क्स होते ये बच्चा पास हो जाता। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल होता है। क्लास 10 और 12 की अलग अलग बात करेंगे क्योंकि दोनों में अलग अलग रूल है। ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 10 की। क्लास 10 के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आता है उसके ऊपर 85 मार्क्स लिखा होता है। 85 मार्क्स का थ्योरी का होता है और 15 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम। तो दोनों को मिलाकर आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स। इस 85 में से 20% टीएमए को दे दिया जाता है। आप खुद देखिए 85 का 20% कितना होता है, 17 मार्क्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 10 के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में टीएमए बनाया जाता है वो सब के सब 17 मार्क्स का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो थ्योरी, टीएमए प्लस प्रैक्टिकल, इन तीनों को मिलाकर आप सभी के हो जाते हैं 100। और क्लास 10 के अंदर आपको इन तीनों को मिलाकर 27 मार्क्स लेकर आना होता है। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आप पास हो जाओगे, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें आप पास हो जाओगे। लेकिन क्लास 10 में अगर आपके पास पेंटिंग और डेटा एंट्री है तो इसमें पासिंग मार्क्स अलग है, क्योंकि इसका थ्योरी मार्क्स अलग होता है। ये देखिए ये पासिंग मार्क्स दे दिया गया है, ये पेंटिंग का पासिंग मार्क्स है और ये डेटा एंट्री का पासिंग मार्क्स है। तो इस तरीके से ये हो गया आपके पासिंग मार्क्स क्लास 10 के। क्लास 10 के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी और टीएमए इन तीनों को मिलाकर पास होना होता है। अगर इन तीनों को मिलाकर आपके 33% आ गए तो आप पास हो जाओगे। लेकिन क्लास 12 के अंदर रूल अलग है। क्लास 12 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आता है
उसके ऊपर 80 मार्क्स लिखा होता है, और इसी 80 में से 20% टीएमए को दे देने के बाद 80 का 20% कितना होता है, ये देख सकते हो आप, 16 मार्क्स होता है। दैट मीन्स 80 में से 16 मार्क्स माइनस कर दो, बच गए 64। यानी क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाले, उनका थ्योरी 64 मार्क्स का होता है। और थ्योरी के अंदर आपको सेपरेट पास होना होता है, और प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको सेपरेट पास होना होता है। दोनों में आपको सेपरेट पास होना होता है। थ्योरी के अंदर 64 में से अगर आपको 22 मार्क्स आ गए तो आप थ्योरी में पास हो जाओगे। अगर आपके प्रैक्टिकल के अंदर 20 में से 7 मार्क्स आ गए तो आप प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे। ये हो गया थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेट पास हो जाना, पहले रूल के अकॉर्डिंग। और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग भी 33% आपको चाहिए होता है, 33% इन एग्रीगेट, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो ये हो गया क्लास 12 का रूल। तो क्लास 12 में आपको दोनों में सेपरेट पास होना होता है। थ्योरी में आपको 22 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में आपको 7 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है। क्लास 12 के 3 ऐसे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है जिनका पासिंग मार्क्स अलग है। क्लास 12 के पेंटिंग में आपको थ्योरी में पास होने के लिए चाहिए 13 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 23 मार्क्स। पेंटिंग का जो थ्योरी एग्जाम है वो 40 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है। और डेटा एंट्री ऑपरेशन के थ्योरी में चाहिए आपको 11 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स। और कंप्यूटर साइंस के थ्योरी में चाहिए आपको 16 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 13 मार्क्स। इस तरीके से सब में कितने कितने मार्क्स चाहिए, दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग पास भी होना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। थ्योरी, प्रैक्टिकल और टीएमए, इन तीनों को मिलाकर आपको सिर्फ क्लास 10th में पास होना होता है। एंड जिनका ये डाउट है कि क्या टीएमए हमें पास होने में हेल्प करता है, क्या टीएमए को मिलाकर थ्योरी के मार्क्स बढ़ जाए तो क्या हम पास हो जाएंगे, देखिए आपको मैंने ये बता दिया। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको थ्योरी में 26 मार्क्स लेकर आना ही पड़ेगा, तभी आप पास होते हो। टीएमए के मार्क्स आपके ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ा देता है। लेकिन कई बार टीचर्स क्या करते हैं कि अगर आपके टीएमए और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो उनके बिहाफ पे आपके थ्योरी में कुछ मार्क्स ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में जिसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है थ्योरी में भी कुछ मार्क्स को बढ़ाकर आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं आज मैंने आपका ये क्लियर कर दिया है। और टोटल आपको 5 सब्जेक्ट में ही पास होना होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी एनएसपीटी स्टूडेंट आते हैं उनको 6 या 7 सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर किसी 1 या 2 में फेल भी हो गए तो भी आप 5 सब्जेक्ट को मिलाकर पास हो जाओगे। ये देखिए हमारे की ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट हमारा 5 सब्जेक्ट को मिलाकर पास हो जाता है। 1 सब्जेक्ट में ये फेल होता है लेकिन फिर भी यहाँ पे पास लिखा आता है, क्योंकि मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। पास होने के लिए मैं हर साल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ दिया गया है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं आपको खुद समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाकर वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे, कैसे लिखना होगा, ये सब कुछ समझाऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाना। बूस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और सभी जगह शेयर करना। नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।